मेरे पास उतनी किताबें हैं जितने तुम्हारे पास। मेरे पास उतनी कारें हैं जितने तुम्हारे पास। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास। यानी कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जितने तुम्हारे पास। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज़ है और सामने वाले के पास भी उतनी ही चीज़ें हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं और सामने वाले के पास भी उतनी चीज़ें होती है। सो आज हम लोग देखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास उतनी किताबें हैं जितने तुम्हारे पास, हम इन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आप सभी को पता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे कि मेरे पास कार है तो आई हैव कार। मेरे पास मुझे बोलना हो कि मेरे पास ये पेंसिल है तो आई हैव पेंसिल, इस तरह से। और सामने वाले के पास भी वही चीज़ है तो हम इन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मेरे पास उतनी किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास। तो इन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी किताबें हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। मैनी का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम किसी काउंटेबल चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि किताब है तो किताब को हम गिन सकते हैं। तो हम जिस चीज़ को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मैनी का। और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मच का। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास उतनी कारें हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी cars as you have। मेरे पास उतनी कारें हैं जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी कार्स एज यू हैव। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी शूज एज यू हैव। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी शूज एज यू हैव। मेरे पास उतनी किताबें हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी कारें हैं जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी कार्स एज यू हैव। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी शूज़ एज यू हैव। यानी कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जितने तुम्हारे पास। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो आप इन्हें इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हो। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप लोग खुद से बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करोगे। सो चलिए हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ और सेंटेंसेस। चलिए इन इंग्लिश में बनाते हैं।
मेरे पास उतने पेन हैं जितने तुम्हारे पास। मेरे पास उतने मोबाइलें हैं जितने तुम्हारे पास। मेरे पास उतनी कॉपियाँ हैं जितने तुम्हारे पास। हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास उतनी पेन है जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी पेन्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी पेन है जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी पेन्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी मोबाइलें हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी मोबाइल्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी मोबाइलें जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी मोबाइल्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी कॉपियाँ हैं जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी कॉपीज एज यू हैव। मेरे पास उतनी कॉपियाँ हैं जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी कॉपीज एज यू हैव। मेरे पास उतनी पेन है जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी पेन्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी मोबाइलें जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी मोबाइल्स एज यू हैव। मेरे पास उतनी कॉपियाँ जितने तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी कॉपीज़ एज यू हैव। मेरे पास इतनी चीज़ें जितनी तुम्हारे पास। इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज मैनी एज का, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं कि जितनी चीज़ मेरे पास है उतनी चीज़ सामने वाले के पास है। तो इस चीज़ को बताने वाला जो यहाँ पर वर्ड है वो है एज मैनी एज, यानी कि एज मैनी प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके बाद आपका एज, यानी कि ये बता रहा है कि मेरे पास उतनी चीज़ें हैं जितने सामने वाले के पास। तो इसे बताने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you like this class. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and leave some comments for me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Thanks for watching. Bye bye.